देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में घायल हुए करनाल सीआईए असंध के घायल पुलिसकर्मी ऋषि का हालचाल जानने के लिए अंबाला आईजी और पानीपत एसपी लोकेन सिंह उनका हालचाल जानने के लिए पानीपत जो है इसी हॉस्पिटल में आरटीएस हॉस्पिटल में जो है पहुंचे। और क्या कुछ कहना है अंदर, किस तरह से उनके हालात है, कैसी तबीयत जो है घायल पुलिसकर्मी ऋषि की है, आइए आईजी और पानीपत एसपी लोकेन सिंह का इस पर क्या कुछ कहना है आपको सुनाते हैं। कि हमारे हेड कांस्टेबल ऋषिपाल, तो इनको कल बदमाशों का पीछा करते हुए जो है इन्हें गोली लगी थी। उनका जो है यहाँ ट्रीटमेंट चल रहा है। इनकी हालत जो है अभी खतरे से बाहर है। अभी बातचीत हुई है, डॉक्टर्स भी इनका ध्यान रख रहे हैं। हम लोगों ने भी जो है इनके ट्रीटमेंट का, इन सब की जो है सारी सुविधाएं मिलें, इसका ध्यान रखने के लिए आए हैं। और माननीय डीजीपी साहब से भी इस बारे में बात हुई है और इन्होंने जो बहादुरी का काम किया है इसके लिए उन्हें उचित सम्मान और प्रशंसा पत्र भी दिया जाएगा। सर, उनको पकड़ लिया गया है, वो गोली वगैरह उनको भी लगी? हाँ, उसमें से एक जो है पकड़ा गया है करनाल में और एक अभी फरार है, जिसे जल्दी ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आरोपी किस मामले में सर थे? ये जो है 307 के मामले में जो है वांछित थे और इसमें से एक जो है वो पहले भी यूपी के काफ़ी मामलों में वो लिप्त रहा है और आपराधिक प्रवृत्ति के हैं। और पूरी सीआईए की टीम्स लगी हुई इसके ऊपर और हमें उम्मीद है जल्दी ही जो है उनका हम लोग अरेस्ट करेंगे। सर, ऋषि की गाड़ी भी ले गए साथ में जो? हाँ, वो गाड़ी वगैरह जो है अभी हमारा बरामद हो चुकी है और आगे इन्वेस्टिगेशंस जो है इसमें चल रही है। सर, आप वहाँ पर मैं भी मौके पे गया था, हमारी सीआईएस की टीम भी वहाँ पर पहुँची थी। तो उसमें ये किसी 307 के केस में उसका पीछा कर रहे थे और 2 पुलिस के मुलाजिम थे स्कॉर्पियो एन गाड़ी में, प्राइवेट गाड़ी में। और फिर वहाँ पे इनकी टक्कर हुई और उसके बाद जब इन्होंने पकड़ने की कोशिश करी तो उसने फायर किया गाड़ी पे, जो कि जो हेड कांस्टेबल है उनको लगी है। और उसके बाद भी उसने बहादुरी दिखाते हुए उसका पीछा करने की कोशिश करी। उन्होंने वो गाड़ी छीन के वो उसको फरार हो गए। उसके बाद ही सारे ज़िले में नाकाबंदी कर दी गई थी और जो आसपास के ज़िले हैं वहाँ पर भी कंट्रोल रूम के माध्यम से ये सूचना दे दी गई थी। तो लगातार हमारी चेकिंग रात पर चल रही थी और जो हेड कांस्टेबल है ऋषि को इनको यहाँ पे एडमिट करवाया गया था। रात को भी डीएसपी साहब और टीम ने यहाँ पे सुनिश्चित किया कि इनका इलाज बेहतर ढंग से हो सके। और जैसा कि अभी आईजी साहब ने भी बताया है तो उनकी हालत ठीक है, वो खतरे से बाहर हैं, रिकवर कर रहे हैं जल्दी। और इसके अलावा जो भी सहयोग है, जो एक आरोपी भागा हुआ है, उसमें भी पानीपत पुलिस की सीआईए टीम्स और अदर टीम्स साथ में मिलकर करनाल पुलिस के साथ उसको पकड़ने में सहयोग करेंगे। एक आरोपी पकड़ा भी गया जिसमें? हाँ, वो करनाल पुलिस के द्वारा वो किया गया है, वो डिटेल्स वही बता पाएंगे। गोली कहाँ लगेगी? ये कंधे के पास यहाँ पे गोली लगी। खतरे से बाहर? हाँ, अभी खतरे से बाहर। सर, अपराधियों की प्रॉपर्टी भी अटैच की जा रही है उनकी केसों के साथ? हाँ, जो भी माननीय डीजीपी साहब के आदेश हैं कि ऐसे किसी भी मामले में जिसमें प्रोसीड्स ऑफ क्राइम रहते हैं और तो उसमें अब हमारे बीएनएसएस सेक्शन जो नए हैं उसमें हम प्रॉपर्टी अटैच करवा सकते हैं, या पीओ होते हैं उसमें भी हम प्रॉपर्टी अटैच करवा सकते हैं। तो उन सभी पर भी स्टडी कर रहे हैं। जिन जिन केसेस में ऐसी ज़रूरत आन पड़ेगी उसमें प्रॉपर्टी अटैचमेंट की कार्रवाई की जाएगी। इस घटनाक्रम में मामला दर्ज हुआ है पानीपत में? जी, किस धारा के खिलाफ हुआ है वो आपको डिटेल्स अभी हम दे देंगे। ठीक है। देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में घायल हुए करनाल सीआईए असंध के घायल पुलिसकर्मी ऋषि का हालचाल जानने के लिए अंबाला आईजी और पानीपत एसपी लोकेन सिंह उनका हालचाल जानने के लिए पानीपत जो है इसी हॉस्पिटल में, आरटीएस हॉस्पिटल में जो है पहुंचे। और क्या कुछ कहना है अंदर, किस तरह से उनके हालात है, कैसी तबीयत जो है घायल पुलिसकर्मी ऋषि की है, आइए आईजी और पानीपत एसपी लोकेन सिंह का इस पर क्या कुछ कहना है आपको सुनाते हैं। कि हमारे हेड कांस्टेबल ऋषिपाल, तो इनको कल बदमाशों का पीछा करते हुए जो है इन्हें गोली लगी थी। उनका जो है यहाँ ट्रीटमेंट चल रहा है। इनकी हालत जो है अभी खतरे से बाहर है। अभी बातचीत हुई है, डॉक्टर्स भी इनका ध्यान रख रहे हैं। हम लोगों ने भी जो है इनके ट्रीटमेंट का, इन सब की जो है सारी सुविधाएं मिलें, इसका ध्यान रखने के लिए आए हैं। और माननीय डीजीपी साहब से भी इस बारे में बात हुई है और इन्होंने जो बहादुरी का काम किया है इसके लिए उन्हें उचित सम्मान और प्रशंसा पत्र भी दिया जाएगा। सर, उनको पकड़ लिया गया है, वो गोली वगैरह उनको भी लगी? हाँ, उसमें से एक जो है पकड़ा गया है करनाल में
और एक अभी फरार है, जिसे जल्दी ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आरोपी किस मामले में सक्रिय है? ये जो है 307 के मामले में जो है वांछित थे, और इसमें से एक जो है वो पहले भी यूपी के काफ़ी मामलों में वो लिप्त रहा है और आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, और पूरी सीआईए की टीम्स लगी हुई इसके ऊपर, और हमें उम्मीद है जल्दी ही जो है उनका हम लोग अरेस्ट करेंगे। ऋषि की गाड़ी भी ले गया साथ में जो? हाँ, वो गाड़ी वगैरह जो है अभी हमारा बरामद हो चुकी है, और आगे इन्वेस्टिगेशंस जो है इस पर चल रही है। सर आप वो वहाँ पर मैं भी मौके पे गया था, हमारी CIS की टीम भी वहाँ पर पहुँची थी। तो उसमें ये किसी 307 के केस में उसका पीछा कर रहे थे, और 2 पुलिस के मुलाजिम थे स्कॉर्पियो एन गाड़ी में, प्राइवेट गाड़ी में, और फिर वहाँ पे इनकी टक्कर हुई, और उसके बाद जब इन्होंने पकड़ने की कोशिश करी तो उसने फायर किया गाड़ी पे, जो कि जो हेड कांस्टेबल है उनको लगी है, और उसके बाद भी उसने बहादुरी दिखाते हुए उसका पीछा करने की कोशिश करी। उन्होंने वो गाड़ी छीन के वो उसको फरार हो गए। उसके बाद ही सारे ज़िले में नाकाबंदी कर दी गई थी, और जो आसपास के ज़िले हैं वहाँ पर भी कंट्रोल रूम के माध्यम से ये सूचना दे दी गई थी। तो लगातार हमारी चेकिंग रात पर चल रही थी, और जो हेड कांस्टेबल है ऋषि को इनको यहाँ पे एडमिट करवाया गया था। रात को भी DSP साहब और टीम ने यहाँ पे सुनिश्चित किया कि इनका इलाज बेहतर ढंग से हो सके, और जैसा कि अभी IG साहब ने भी बताया है, तो उनकी हालत ठीक है, वो खतरे से बाहर हैं, रिकवर कर रहे हैं जल्दी। और इसके अलावा जो भी सहयोग है, जो एक आरोपी भागा हुआ है, उसमें भी पानीपत पुलिस की CIA टीम्स और अदर टीम्स साथ में मिलकर करनाल पुलिस के साथ उसको पकड़ने में सहयोग करेंगे। एक आरोपी पकड़ा भी गया जिसमें? हाँ, वो करनाल पुलिस के द्वारा वो किया गया है, वो डिटेल्स वही बता पाएंगे। गोली कहाँ लगेगी? ये कंधे के पास यहाँ पे गोली लगी। खतरे से बाहर? हाँ, अभी खतरे से बाहर। सर अपराधियों की प्रॉपर्टी भी अटैच की जा रही है, उनकी केस और साथ? हाँ, जो भी माननीय DGP साहब के आदेश हैं कि ऐसे किसी भी मामले में जिसमें प्रोसीड्स ऑफ क्राइम रहते हैं, और तो उसमें अब हमारे BNSS सेक्शन जो नए हैं उसमें हम प्रॉपर्टी अटैच करवा सकते हैं, या PO होते हैं उसमें भी हम प्रॉपर्टी अटैच करवा सकते हैं। तो उन सभी पर भी स्टडी कर रहे हैं, जिन जिन केसेस में ऐसी ज़रूरत आन पड़ेगी उसमें प्रॉपर्टी अटैचमेंट की कार्रवाई की जाएगी। घटनाक्रम में मामला दर्ज हुआ है जी पानीपत में? जी, किस धारा के खिलाफ हुआ है? वो आपको डिटेल्स अभी हम दे दें। ठीक है। थैंक यू। अब किसी भी प्रकार के दर्द से क्यों होना परेशान, जब ऑर्थो चार्ज कैप्सूल हो आपके पास। सभी प्रकार के दर्द में आयुर्वेदिक पद्धति पर आधारित रामबाण इलाज। कबीर औषधालय का ऑर्थो चार्ज ऑयल, कैप्सूल और सिरप आपको देता है तुरंत आराम। अनेक प्रकार के दर्द जैसे साइटिका, स्पॉन्डिलाइटिस, रोमैटिक पेन, आर्थराइटिस, लंबर पेन, सभी दर्द को दूर करने का रामबाण इलाज 100% आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनाया गया ऑर्थो चार्ज कैप्सूल और ऑयल एक बार प्रयोग में अवश्य लाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8920528555 और 7206424061। एड्रेस कबीर औषधालय, सेक्टर 14, सोनीपत, दिल्ली, NCR।